24 जुलाई 2017 को वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसी के चलते सत्ता के गलियारों में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लेकिन चुनाव से पहले ये जानना जरूरी है कि ये चुनाव होता कैसे है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि इसमें वोट डालते हैं। इन प्रतिनिधियों के वोट का मूल्य होता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे इन प्रतिनिधियों के वोट का मूल्य बनता है। लोकसभा के कुल 543 और राज्यसभा के कुल 233 सदस्य हैं। ऐसे में दोनों सदनों के सांसदों की कुल संख्या 776 होती है। उन्हें विधायकों के कुल मत मूल्य 5,49,474 से भाग किया जाता है। यानी 5,49,474 को जब 776 से भाग करेंगे तो प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य निकलता है 708। यानी कुल सांसदों के वोट का मूल्य है 776 गुणे 708, 5,49,408 होता है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायक भी वोट करते हैं, लेकिन इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि प्रत्येक राज्य के विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग है। विधायक के वोट का मूल्य 1971 की जनगणना को कुल विधानसभा की गिनती और फिर 1000 से भाग करने से जो अंक निकलता है वो विधायक के मत का मूल्य होता है। उदाहरण के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के विधायक के मत का मूल्य निकालना है तो 1971 की कुल जनसंख्या 8,38,49,905 को 403 से भाग किया जाएगा, फिर इसे 1000 से भाग करेंगे। ऐसे में नतीजा निकलेगा 208, यानी उत्तर प्रदेश के विधायक के मत का मूल्य है 208। ऐसे ही केरल के विधायक का 152, महाराष्ट्र का 175, तमिलनाडु के 176, तो सबसे कम सिक्किम के विधायक का मत का मूल्य है 7। इस प्रकार देश भर के कुल विधायकों की संख्या 4120 है और उनके मत का मूल्य है 5,49,474 बनता है। राष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसदों और सभी विधायकों का मत मूल्य है 10,97,998। गठबंधन के दौर में राजनीतिक दलों के पास इस समय कितने कितने वोट हैं, उन्हें अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कितने वोट चाहिए, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायकों के वोट 2,41,654, जबकि सांसदों के 2,92,404 हैं और कुल 5,34,058 वोट एनडीए के पास हैं। तो उन्हें अपने उम्मीदवारों के लिए 14,942 वोट चाहिए ताकि उनका उम्मीदवार जीत सके। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के विधायकों के वोट 1,47,035 है, तो सांसदों के 1,07,616। यूपीए को अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए 2,94,349 वोट, तो अन्य के पास कुल 3,09,289 है और उन्हें कुल 2,39,711 वोट चाहिए। ऐसे में साफ है किसी भी पक्ष को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए किसी और पक्ष के वोट का भी सहारा लेना होगा। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे राष्ट्रपति को चुनाव नजदीक आएगा तस्वीर और साफ होती चली जाएगी। विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।